हेलो एवरीवन, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन करने जा रहे हैं यूपीएससी मैपिंग सीरीज में, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है उसके बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। ये मैप तो सबको जाना पहचाना होगा ही, ऑक्सफोर्ड एटलस से मैंने ये लिया है। आज नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में हम क्या सब पढ़ेंगे, मैं पहले वो बता देता हूँ। पहले हम देखेंगे राज्य राजधानियाँ कौन कौन से राज्य आते हैं, उसके बाद उसमें पहाड़ियाँ कौन कौन सी आती है, फिर उसके नदियाँ दिखेंगे, उसके बाद उसमें देखेंगे हम बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं नॉर्थ ईस्ट में, और बायोस्फीयर रिजर्व के बाद हम रामसर देखेंगे, रामसर साइट कौन कौन से हैं नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के नेशनल पार्क, और सबसे अंत में नॉर्थ ईस्ट के टाइगर रिजर्व। मतलब एक कॉम्पैक्ट वीडियो में नॉर्थ ईस्ट का लगभग में हर वो सेक्शन कवर करेंगे हम, जिससे ज्योग्राफी और इकोलॉजी में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसमें मैंने नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स नहीं इंक्लूड किए हैं। ट्राइब्स के लिए किसी दिन अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। वैसे ट्राइब्स के लिए मैंने क्वेश्चंस घटना चक्र के डिस्कस किए हैं। यूपीएससी मैपिंग सीरीज़ का ये चौथा वीडियो होगा। इससे पहले मैंने रूस यूक्रेन विवाद के कारण, चूँकि अभी रूस और यूक्रेन का विवाद चल रहा है, तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट है उसके मैपिंग मैंने करवा दी हैं। जैसे ब्लैक सी का मैपिंग करवाया है मैंने, बाल्टिक सी का मैपिंग करवाया, ये रूस और यूक्रेन के विवाद के कारण चर्चा में आए हैं ये सब जगह, और कजाकिस्तान, इन 3 जगह का मैंने मैपिंग करवा दिया है। आज हम अपने देश में नॉर्थ ईस्ट को सबसे पहले जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले राज्य और राजधानियाँ देखते हैं। बहुत सारे लोगों को इसमें भी दिक्कत आ जाती है कि नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से राज्य हैं। राज्य के नाम पता होते तो उनकी राजधानियों के नाम पता नहीं होते हैं। तो ये भारत का फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप है। अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट के पॉलिटिकल मैप पर। थोड़ा सा कलर अलग हो गया है। ये है असम, नॉर्थ ईस्ट का असम है। कौन कौन से राज्य आते हैं सबसे पहले सिक्किम आएगा अगर हम बंगाल की तरफ से जाएंगे तो। उसके बाद असम आता है, फिर मेघालय के बाद असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड के ठीक नीचे मणिपुर के नीचे मिजोरम, और मिजोरम के पश्चिम में त्रिपुरा। कौन कौन से राज्य आ गए? सबसे पहले सिक्किम आएगा अगर हम मेनलैंड इंडिया से जाएंगे तो। उसके बाद असम आएगा, असम के ठीक नीचे और बांग्लादेश के बीच में मेघालय है, जहाँ पर 3 हिल्स रहते हैं। कौन कौन से हिल्स होते हैं वो देखेंगे हम आगे। उसके बाद अरुणाचल अरुणाचल के बाद नागालैंड के बाद मणिपुर के बाद मिजोरम और त्रिपुरा। असम एकमात्र ऐसा राज्य है जो सिक्किम को छोड़कर बाकी नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर और अच्छे से दिखेगा। असम एकमात्र ऐसा राज्य है जो सिक्किम को अगर हम छोड़ दें तो नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ सीमा साझा करता है। सिक्किम की राजधानी क्या है? अब सबकी राजधानियाँ देखेंगे। सिक्किम की राजधानी है गैंगटोक सिक्किम की राजधानी है। सिक्किम किस किस राज्य से सीमा साझा करता है? तो सिर्फ एक राज्य के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। किन 3 देशों के साथ? नेपाल, चीन और भूटान। ठीक है। उसके बाद चलते हैं असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। वैसे असम का सबसे फेमस शहर में से कौन सा एक आता है? गुवाहाटी असम का सबसे फेमस शहरों में से एक है। वैसे राजधानी है दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर यहाँ पर है। और नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मिजोरम की राजधानी आइजॉल और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। बांग्लादेश से कौन कौन से नॉर्थ ईस्ट के राज्य सीमा साझा करते हैं? तो असम साझा करता है, मेघालय, उसके बाद त्रिपुरा और फिर मिजोरम। कौन कौन से? मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। ये राज्य ऐसे हैं नॉर्थ ईस्ट के जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। बंगाल के साथ सिर्फ असम और सिक्किम की सीमा लगती है। ठीक है, ये तो हो गया पॉलिटिकल इसका। उसके बाद देखते हैं कि इसका फिजिकल में क्या क्या आता है।
तो पहाड़ियाँ हम देखेंगे सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट का ये फिजिकल मैप है, ऑक्सफोर्ड एटलस से ही लिया है मैंने, ठीक। तो ये सिक्किम का भाग है, बाकी ये सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। अब देखते हैं इनमें कौन कौन से पहाड़ियाँ आते हैं, उनको उत्तर से दक्षिण लगाने की कोशिश करेंगे। इस मैप में अगर वह स्पष्ट नहीं दिखेगा, पहले इसमें देखने की कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर इस मैप में हम स्पष्ट रूप से देखेंगे। अगर मैं यहाँ पर जूम करता हूँ तो अपने अपने एटलस में देखना, यहाँ पर सबसे ऊपर मिसमी की पहाड़ी है, मिसमी हिल्स। सबसे ऊपर मिसमी हिल्स आता है। मिसमी के बाद अब ठीक उसके दक्षिण में कौन सा हिल आएगा, यहाँ पर उत्तर से दक्षिण अभी हम लगा रहे हैं, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ ही लगाना है अभी हमें। अबोर हिल्स, मिसमी, मिसमी के बाद आता है अबोर हिल्स। अबोर हिल्स के बाद कौन सा आएगा, मिरी हिल्स। अबोर, मिसमी, अबोर, मिरी। उसके बाद आता है डफला। ये क्या है, डफला, डफला हिल्स। ये सभी अरुणाचल प्रदेश में अभी हम हैं। कौन कौन से आ गया अरुणाचल प्रदेश में, सबसे आ गया मिसमी, अबोर, उसके बाद से मिरी, फिर डफला। मिसमी, अबोर, मिरी, डफला। ये 4 पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण के क्रम में ऐसे ही लग गए। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में अभी हम हैं। उत्तर से दक्षिण क्रम में इनको लगाने के लिए कितनी बार पूछता है। अगर हम डफला के नीचे ठीक आते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर नागालैंड और अरुणाचल को सीमा पे पटकाई बूम, म्यांमार के साथ भी सीमा लगता है, पटकाई बूम की पहाड़ी, ठीक है। कौन सी पहाड़ी है ये, पटकाई बूम। तो कौन कौन से हो गए, अगर फिर से हम ऊपर से देखें, ऐसे इतनी बार देखेंगे कि याद हो जाए। मिसमी, अबोर, मिरी, डफला, उसके बाद पटकाई बूम। पटकाई बूम हमने कर लिया। अब पटकाई बूम से हमें दक्षिण की तरफ आना है। तो पटकाई बूम से जो हम दक्षिण आते हैं तो सबसे पहले आता है मिकिर हिल्स। कौन सा, मिकिर हिल्स। मिकिर हिल्स आता है, ये असम में है। उसके बाद आता है, अगर मुख्य पहाड़ी में हम बात करें तो रेंजमा हिल्स। यहाँ पर मिकिर के ठीक नीचे रेंजमा आता है। और रेंजमा से पूरब की तरफ हमें आना पड़ेगा, नागा हिल्स आ जाता है, क्योंकि ये दोनों एक ही आसपास हैं। तो इन दोनों में शायद नहीं पूछेगा। मेन मिकिर, डफला, मिसमी, इन्हीं का नाम दिया जाता है उत्तर से दक्षिण लगाने में। तो मिकिर के बाद कौन सा आएगा, मिकिर के बाद नागा हिल्स आ गया। अब नागा हिल्स आ गया, इसके बाद हम चलेंगे इससे दक्षिण की तरफ, तो हमें 4 पहाड़ियाँ एक साथ दिखती हैं। कौन सी 4, ये 4 पहाड़ी हमें एक साथ दिखती है। इसमें ये तीनों पहाड़ियाँ जो हैं गारो, खासी, जयंतिया, इनकी एक खासियत है जो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इन चारों पहाड़ियों के नाम, गारो, खासी, जयंतिया, बरेल रेंज। और उसके बाद अगर हम पूरब से पश्चिम हमें अगर लगाने के लिए देगा तो कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले नागा हिल्स आ जाएगा, फिर बरेल आ जाएगा, फिर जयंतिया आएगी, फिर खासी, उसके बाद गारो, ठीक। तो ये 4 पहाड़ियाँ एक क्रम में हैं। अब देखते हैं कि इन 3 पहाड़ी जो मेघालय में हैं इनकी खासियत क्या है। उससे पहले हम एक बार पूर्व दक्षिण, उत्तर से दक्षिण लगा लेते हैं। तो बरेल रेंज और इन चारों रेंज को के बाद हम नीचे जब बढ़ते हैं तो सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे पहले आता है ये लाई मोटियो रेंज, लाई मोटियो रेंज, ठीक। उसके बाद से भुवन हिल्स यहाँ पर आता है, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के सीमा के पास, ठीक। इससे जब पूर्व बढ़ते हैं, पूरब की तरफ बढ़ते हैं, लाई मोटियोल रेंज से पूरब की तरफ, तो आता है ईस्ट मणिपुरी हिल्स। मणिपुर की पहाड़ियों के ही भाग हैं ये सभी। सारे राज्यों में जो उत्तर से दक्षिण यहाँ पर हमने लगाए। एक नॉर्थ ईस्ट की खासियत है कि नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मेघालय, मेघालय की श्रेणियाँ 3। तो लाइमाटोल रेंज के पूरब में कौन सा था, ईस्ट मणिपुरी हिल्स। अब चलते हैं इससे भी दक्षिण, सबसे दक्षिणतम है मिजो हिल्स। कौन सा है, मिजो हिल्स। नॉर्थ ईस्ट में अगर हमें उत्तर से दक्षिण की तरफ लगाने के लिए दे और ऑप्शन में अगर मिजो हिल्स है तो उसको हम सबसे पहले सबसे साउथ में बिठा देंगे। और सबसे नॉर्थ में कौन सी पहाड़ी थी, मिसमी पहाड़ी, मिसमी।
तो दो तो हमने याद रखने ही है, सबसे दक्षिण में मीजो है और सबसे ऊपर है मिसमी, दोनों ऊपर नीचे एम से नाम है। जो भी आपका हो अपना ट्रिक बना लेना। उसके बाद देखते हैं कि इन तीनों पहाड़ियों की खासियत क्या है। ये तीनों जो गारो, खासी, जयंतिया हैं, इनकी खासियत है कि ये सभी बाकी जो पहाड़ियाँ हैं नॉर्थ ईस्ट की, ये तो हिमालय के भाग हैं। अगर हम यहाँ पर गौर से देखते हैं तो देखो हिमालय पर, यहाँ पर इसको बोला जाता है कि पिन के जैसे मुड़ा हुआ है हिमालय, और ये हिमालय मुड़ के यहाँ से पूरे नॉर्थ ईस्ट में बनाते हुए आगे अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो अगर आपको पता हो तो जो हमारा अंडमान निकोबार का भाग है वो इन्हीं पहाड़ियों का विस्तार है। इसको अराकान योमा श्रेणी भी कहा जाता है, इन्हीं पहाड़ियों का विस्तार है। लेकिन ये जो तीन पहाड़ियाँ हैं मेघालय में, गारो, खासी, जयंतिया, ये प्रायद्वीपीय पठार के हिस्सा है, मतलब कि इंडियन मेनलैंड का हिस्सा है। यहाँ पर है ये राजमहल पहाड़ी और ये पहाड़ी, ये दोनों एक ही पठार के हिस्सा हैं, प्रायद्वीपीय पठार के। यहाँ पर गंगा नदी के प्रवाह के कारण इस बीच में यहाँ पर गाद जम गए हैं, जिसके गारो गैप भी कहा जाता है। इसीलिए जब यहाँ पर हम मिट्टी हटाएंगे तो यहाँ पर भी हमें पठार ही दिखेगा। तो इन तीनों पठार की यही खासियत है गारो, खासी, जयंतिया की, कि ये प्रायद्वीपीय भारत के हिस्सा है। तो हमने नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ियाँ देख ली, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं इसको जिससे हमें याद हो जाए। तो सबसे ऊपर है मिसमी हिल्स, उसके बाद आता है अबोर हिल्स, अबोर के बाद मिरी हिल्स, मिरी के बाद डफला हिल्स, डफला से दक्षिण चलेंगे तो पटकाई बूम की श्रेणी आ जाती है, पटकाई बूम की श्रेणी आ जाती है। उससे दक्षिण मिकिर हिल्स आ जाता है, मिकिर से दक्षिण जब हम चलते हैं तो रेंजमा हिल्स आ जाती है, रेंजमा के बाद नागा हिल्स, नागा के बाद बरेल और गारो, खासी, जयंतिया ये आ जाती हैं। इससे नीचे जब हम जाते हैं तो हमें दो पहाड़ियाँ दिखती, भुवन हिल्स दिखती हैं, उसके बाद से लाई मैटोल रेंज और ईस्ट मणिपुर हिल्स दिखती है। उससे नीचे जब हम बढ़ते हैं तो सबसे दक्षिण में मीजो हिल्स हमें दिखती है। ठीक, अब हमने देख लिया नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ। अब हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो मेन रिवर बहती है वो कौन सी है और उसके ट्रिब्यूटरी कौन कौन से हैं। अगर हम साफ मैप में देखें तो ये है एक मैप जिसमें आप देख सकते हैं मिसमी हिल्स, डफला हिल्स, पटकाईबूम, मिकिर, नागा हिल्स और ये चारों रेंज हो गए, फिर मीजो हिल्स। किसी को इसका पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में मैं टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना, मिल जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से बह के आती है? मानसरोवर झील के पास से निकल के आती है। ग्लेशियर का नाम जरा बता देना मुझे कमेंट में। मानसरोवर झील के पास से बह के आती है, तिब्बत में इसका नाम सांगपो है, और जब ये प्रवेश करती है अरुणाचल में तो इसका नाम दिहांग दिबांग पड़ जाता है, दिबांग नदी बोलते हैं इसको। ठीक, उसके बाद जब असम में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र पड़ता है, और जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना नाम पड़ जाती है। जमुना, यमुना नहीं, यमुना भारत में है, जमुना जौ से। तो इतने सारे इनके नाम बदलते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो सहायक नदियाँ हम देखते हैं, सबसे ऊपर से ही देखते जाते हैं। यहाँ दिहांग दिबांग नाम से प्रवेश कर रही हैं। उसके बाद यहाँ दिबांग नदी और लोहित नदी, देखो ये रहा लोहित नदी। अगर नदी ऐसे बह रही है तो इसका राइट हैंड साइड ये हो जाएगा और लेफ़्ट हैंड साइड ये हो जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक, राइट हैंड साइड ये हो जाएगा और लेफ़्ट हैंड साइड ये हो जाएगा। इसका मुहाना इधर है। ठीक, तो राइट और लेफ़्ट से कौन कौन सी नदी मिल रही है वो देख लेना। लोहित नदी नीचे की तरफ से मिल रही है, ये रही लोहित, ये दिबांग नदी रही। उसके बाद से बूढ़ी दिबांग ये रही, धनसिरी नदी नीचे की तरफ से मिल रही है, कपिली नदी है जो नीचे की तरफ से मिल रही है। ऊपर की तरफ से कौन कौन सी नदी? सुबनसिरी नदी है, उसके बाद से कामेंग रिवर है और मानस नदी है। मानस नदी भूटान की तरफ से बह के आ रही है ऊपर से। सनकोसी नदी है, सनकोसी ऊपर की तरफ से मिल रही है। और यहाँ पर तीस्ता नदी है, दो और नदी हैं, रायडेक और एक नदी है। ठीक, तो इतनी नदियाँ इसमें आके मिल रही हैं। ऊपर से कौन कौन सी मिल रही है? सबसे ऊपर अगर हम देखें यहाँ पर तो सुबनसिरी है, यहाँ कामेंग है, मानस है, तीस्ता है और रायडेक है
और एक यहाँ पर नदी है जिसका नाम स्पष्ट नहीं आ रहा है। जल ढाका करके नाम है इसका, एक नदी का। नीचे की तरफ से कौन कौन सी मिल रही है, तो लोहित मिल रही है, दिबांग नदी मिल रही है, ये रही दिबांग, बूढ़ी दिहांग मिल रही है, उसके बाद से धनसिरी नदी और कपिली नदी, इतनी सारी नदियाँ नीचे से मिल रही हैं इसमें, ठीक। और जब ये बांग्लादेश से प्रवेश करे तो इसका नाम जमुना हो जा रहा है। गंगा नदी की एक ट्रिब्यूटरी पद्मा आके इसमें मिल जाती है। तो ये नॉर्थ ईस्ट का रिवर हो गया, मेन रिवर। कहाँ से निकल के आती है ये निकल के आती है मानसरोवर के पास झील से निकल के ब्रह्मपुत्र नदी आती है। जहाँ से सिंधु और सतलज नदी निकलती है वहीं से ब्रह्मपुत्र भी निकलती है। सिंधु और सतलज पश्चिम की तरफ चली जाती है और ये पूरा तिब्बत टाप के ऐसे नीचे आती है। पहाड़ियाँ देखने के बाद हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ये भारत के सभी बायोस्फीयर रिजर्व के फ़ोटो हैं मैप पर। जिनको भी ये चाहिए PDF वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना, मिल जाएगा। चलो नॉर्थ ईस्ट के देखते हैं कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो कंचनजंगा, कौन सा, कंचनजंगा, ये सिक्किम में है। मानस, ये कहाँ है, असम में है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो काफ़ी बड़ा एरिया होता है। इसमें कई सारे नेशनल पार्क शामिल हो सकते हैं, कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कई सारे नेशनल पार्क को मिला के एक बायोस्फीयर रिजर्व बनता है। किसी दिन बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क को डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे देख रहा अभी नॉर्थ ईस्ट का, अगले वीडियो में हम इंडिया के और किसी सेक्शन का देखेंगे। तो मानस, काजीरंगा, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। डिब्रू सेखोवा यहाँ पर है। ये अरुणाचल और असम के सीमा के पास ही है, अरुणाचल और असम के सीमा के पास। वैसे असम में आता है डिब्रू सेखोवा। तो कौन कौन से देखे हमने, काजीरंगा, मानस, दिहांग दिबांग, डिब्रू सेखोवा और नौकरेक कहाँ है, ये मेघालय में है नौकरेक। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कौन कौन से, नौकरेक, दिहांग दिबांग, डिब्रू सेखोवा, कंचनजंगा और मानस, ये नॉर्थ ईस्ट में बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इन बायोस्फीयर रिजर्व में से नौकरेक एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट में शामिल है, ठीक है। तो इन कौन कौन से थे, नौकरेक, कंचनजंगा, उसके बाद से मानस, दिहांग दिबांग, डिब्रू सेखोवा, ये बायोस्फीयर रिजर्व हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रामसर साइट कौन कौन से हैं नॉर्थ ईस्ट में। भारत में कितने हैं, भारत में रामसर साइट कितने हैं, भारत में वैसे कौन कौन से 106 नेशनल पार्क हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और 52 टाइगर रिजर्व हैं। नेशनल पार्क जरा बताना कितने हैं, देखते हैं वहाँ पर। रामसर साइट कौन कौन से, रामसर साइट क्या होता है, सबसे पहले तो आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि क्या होती है, ऐसी भूमि जहाँ जल के साथ स्थल भी हो, ठीक, वो आर्द्रभूमि होती है, ठीक है। दलदली क्षेत्र होता है जहाँ पर बहुत अधिक विविधता होती है और पर्यावरण के लिए बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र होते हैं ये। तो आर्द्रभूमियाँ हम देखेंगे, आर्टिफिशियल और प्राकृतिक दोनों तरह की आर्द्रभूमि हो सकती है। तो अब देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सी आर्द्रभूमियाँ हैं। दीपोर बील असम में, दीपोर बील। लोकटक लेक मणिपुर में, ये क्या है, तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है ये, मतलब कि ये नेशनल पार्क ऐसा जो तैर रहा है, जल है, जल के ऊपर फुमडियाँ हैं। फुमडियाँ क्या होती है, मिट्टी घास के बने हुए छोटे छोटे द्वीप जो तैरते रहते हैं। और यहाँ पर एक डांसिंग डियर पाया जाता है। डांसिंग डियर कहाँ पर पाया जाता है, लोकटक लेक के पास, मणिपुर में है ये। और रुद्र सागर त्रिपुरा में है। तो 3 कौन कौन से रामसर साइट हो गए, दीपोर बील, लोकटक लेक और रुद्र सागर, 3 रामसर साइट हो गए। उसके बाद से बायोस्फीयर रिजर्व भी हमने देख लिए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो देश में नेशनल पार्क कितने हैं, देश में 106 नेशनल पार्क हैं। 106 के नाम याद रखने संभव है, बिल्कुल भी नहीं है। तो जितने के देख सकते हैं देख लेते हैं। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर होगा, ये सिक्किम में। न्योरा वैली, ये सिक्किम में है। गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, ये पश्चिम बंगाल में है। जल्दापारा और बुक्सा ये पश्चिम बंगाल में है।
अब आ जाओ नॉर्थ ईस्ट में और कौन कौन से, यहाँ से असम है तो मानस, ओरांग, नोकरेक नेशनल पार्क मेघालय में, बालपक्रम नेशनल पार्क मेघालय में, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, नामेरी असम में, डिब्रू सखोवा असम और अरुणाचल के सीमा के पास, मोलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में, नामदफा नेशनल पार्क, इसके बारे में यूपीएससी पूछ चुका है। क्या पूछा यूपीएससी ने, इसके अक्षांश देशांतर संबंधित पूछ लिया। शीतोष्ण में कौन आता है, कौन समशीतोष्ण में आता है, और वर्षा बदलने के साथ साथ ऋतु बदलने के साथ साथ समशीतोष्ण से शीतोष्ण तक कौन परिवर्तित होता रहता है। उपध्रुवीय, समशीतोष्ण और शीतोष्ण तीनों तरह की जलवायु पाई जाती हैं। ऊंचाई पर भी है और अक्षांश भी थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, तुंगता अधिक है। तो कौन कौन से हो गए, नामदफा पढ़ लिया हमने, काजीरंगा देख लिया, नामेरी देख लिया, डिब्रू सखोवा देख लिया, मोलिंग नेशनल पार्क। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। इटांकी नेशनल पार्क यहीं पर है। उसके बाद से कैबुल लामजाओ, ये कहाँ है, ये मणिपुर में है। मुरलेन नेशनल पार्क ये मणिपुर में है। उसके बाद से सॉरी ऊपर नीचे हो गया थोड़ा, कहाँ चला गया, हाँ ये रहा नेशनल पार्क। बस इतने से नेशनल पार्क हैं नॉर्थ ईस्ट में। और भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं नेशनल पार्क और भी, क्योंकि 103 नेशनल पार्क है, सबके नाम याद रखने संभव नहीं है। वैसे एक अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर है पखई, वो यूपीएससी ने पूछ लिया था 2019 में कि पखई नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो नेशनल पार्क 103 याद मत रखना, जो न्यूज़ में आए ना किसी भी कारण से, अगर वो इलाका कोई न्यूज़ में आ रहा है, बाढ़ के कारण, आपदा के कारण, रोड बन रहा हो, पुल बन रहा हो, हाईवे बन रहा हो, पर्यावरण को लेकर विवाद चल रहा हो किसी भी तरह से, तो वो याद रख लेना। तो नेशनल पार्क हमने देख लिए कौन कौन से थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेशनल पार्क के बाद टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं। अगर हम वैसे तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो असम के नेशनल पार्क हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे हैं और बहुत सारे जानवरों की विविधता अधिक है। तो एक बार देख लेते हैं असम का नेशनल पार्क। ये बहुत ही अच्छा मैप मिल गया मुझे, तो मैंने सोचा करवा दिया जाए। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर और दक्षिण में कौन कौन से नेशनल पार्क, और कौन कौन से नेशनल पार्क ऐसे हैं जिनसे होकर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर मानस से होकर क्या ब्रह्मपुत्र बह रही है, नहीं बह रही है। मानस भारत और भूटान की सीमा पर स्थित नेशनल पार्क है। ओरांग नेशनल पार्क, अगर इनको पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में लगाने के लिए दे तो लगा सकते हैं। ओरांग से ठीक होकर बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। काजीरंगा किसके लिए फेमस है, एक सींगी गेंडा के लिए, एक सींग वाले गेंडा के लिए, और यहाँ टाइगर भी पाए जाते हैं, हाथी भी पाए जाते हैं। काजीरंगा के बाद ठीक ऊपर देखो नामेरी है। यहाँ क्या नामेरी से होकर बह रही है ब्रह्मपुत्र, नहीं बह रही है। डिब्रू सखोवा से होकर बह रही है। तो कौन कौन से हो गए, असम में मेन डिब्रू सखोवा, असम में सबसे ऊंचाई पर स्थित अगर कोई बोलेगा तो डिब्रू सखोवा असम में। डिब्रू सखोवा के बाद काजीरंगा और नामेरी, उसके बाद ओरांग और फिर मानस। स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ये हिल्स हैं, ये हिमालय है अलग अलग, ठीक। और ये दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। यहाँ डिब्रू सखोवा के बगल में दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। ये नागालैंड का नागा पहाड़ी हो गया। और ये जो भाग है ना, ये पीक निकला हुआ यहीं पर है नामदफा, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सभी देख लिए हमने नेशनल पार्क, असम के मुख्य देख लिए मैप से। यहाँ पर भी वही है, थोड़ा सा अच्छे से दिख रहा है। यहाँ नामदफा दिख रहा है, कंचनजंगा, काजीरंगा, सिरोही नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ मणिपुर में है। नेक्स्ट चलते हैं हम टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं। मुख्य नॉर्थ ईस्ट में टाइगर रिजर्व देखेंगे। ये बुक्सा पश्चिम बंगाल में है, बुक्सा पश्चिम बंगाल में, इसको हटा देते हैं। मानस असम में, मानस तो देखा। पक्के ये पूछ चुका है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा ये भी अरुणाचल में है। कामलांग टाइगर रिजर्व ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। काजीरंगा अभी हमने देखा, काजीरंगा एक सिंगी गेंडा और टाइगर दोनों के लिए, ये असम में है। नामेरी अभी हमने देखा, असम में है। ओरांग अभी हमने देखा, ये भी असम में है। दम्फा ये मिजोरम में है यहाँ पर, ठीक।
इतने सारे टाइगर रिजर्व नॉर्थ ईस्ट में हैं। तो हमने इस वीडियो में क्या सब देखा, हमने पहले राजधानियाँ देखा, और ये बाकी के टाइगर रिजर्व पूरे देश के हैं, ये किसी दिन मैं पूरे देश का ही करवा दूंगा। तो क्या क्या देखा हमने, सबसे अंत में देखा हमने टाइगर रिजर्व, उससे पहले हमने देखा नेशनल पार्क नॉर्थ ईस्ट के, उससे पहले हमने देखा कि रामसर साइट नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से हैं, उससे पहले हमने देखा कि बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से नॉर्थ ईस्ट में, फिर हमने उससे पहले देखा था कि ब्रह्मपुत्र नदी जो नॉर्थ ईस्ट में बहती है वो किस तरह से बहती है, उसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, ऊपर से कौन कौन सी नदी आके मिलती है और नीचे से कौन कौन सी नदी मिलती है। उससे पहले राजधानियाँ भी देखा था। तो एक वीडियो में कंप्लीट पूरे नॉर्थ ईस्ट का हमने अध्ययन किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर कर देना, ठीक है। और अगर कोई सजेशन देना हो तो कमेंट में देना। थैंक यू सो मच।